स्वाभाविक तौर पे लगे हुए हैं। सारे कार्यक्रम जो पार्टी संगठन की तरफ से आते हैं उनको पूर्ण पूर्ण करते हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के बीच में जाके देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जिन्होंने कश्मीर में तिरंगा फहरा दिया, ऐसे लौह पुरुष अमित शाह जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उन सबके गुणगान करते हुए, पार्टी का गुणगान करते हुए, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए, राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए लोगों के बीच में जा रहे हैं। बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। गुरुग्राम में बहुत सारी समस्या है, उन पर क्या कुछ विचार किया? गुरुग्राम में क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिस तरीके से आबादी गुड़गांव की बढ़ी है तो उनमें समस्याओं का भी अंबार हुआ है। सरकार ने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया है और सरकार प्रयास कर भी रही है और काम भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समस्या है। सीवर ओवरफ्लो की प्रॉब्लम है, पीने के पानी में भी जब सीवर की समस्या होती है तो पानी का भी प्रॉब्लम साथ साथ आता ही है। और जब बारिश होती है, जल भराव होता है तो सड़कें टूट जाती हैं। तो एक ड्रेनेज सिस्टम का, नई ड्रेनेज सिस्टम अपन गुड़गांव में बनवाएंगे और इसके साथ साथ मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे सीवर की है, पीने के पानी की है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के माँ शीतला के नाम पे हॉस्पिटल बन रहा है, हर 20 किलोमीटर पे बहन बेटियों के लिए कॉलेज सरकार ने बनाए हैं और बीपीएल परिवारों को अपनी तरफ से घर, नल से जल और उसके बाद में उज्ज्वला के तहत सिलेंडर और खाने के लिए अनाज हरी केंद्र सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। इसी तरह गरीब आदमी को 5 लाख की आयुष्मान और हरियाणा ने तो 3 लाख तक का चिरायु कार्ड दे करके लोगों को इस स्वास्थ्य की चिंता की है। और जो ये मूलभूत सुविधा रह गई हैं, जो उनको भी पूर्ण करने के लिए अब तो चूंकि आचार संहिता लगी हुई है, फिर भी जो पाइपलाइन के काम थे जो मंजूर होके तो वो काम तो हो ही रहे हैं। अभी बारिश में जो सड़कें टूटी हैं उनमें गड्ढे भरने का काम निगम को माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, वो चल रहा है और लोगों को सारी सुख सुविधा मिलेगी। उसके लिए ईमानदार नेतृत्व की जरूरत है। गुरुग्राम में जीएल शर्मा एक ईमानदार नेता के रूप में, एक चरित्रवान नेता के रूप में, एक साधारण सोबर नेता के रूप में, इजी अवेलेबिलिटी मतलब आसानी से आप मिल सकते हैं, उसके रूप में लोगों को मिला हुआ है। तो लोग चाहते हैं अब की बार कि भी जीएल शर्मा को टिकट मिले और हम गुरुग्राम विधानसभा से अच्छे सच्चे निष्ठावान कार्यकर्ता को जिता के भेजेंगे। ऐसे जनता की तरफ से जगह जगह आश्वासन आप देख रहे हैं, पत्रकार है, रोज मिल रहा है। जैसे गुरुग्राम में आपने सेवा में 25 साल दे दिए और पहली बार आपने विधानसभा के लिए, चुनाव के लिए तैयारी की है, अब जनता की सारी उम्मीदें आपसे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, मैंने दो, अगर किसी को गलतफहमी हो जाए उसका तो इलाज है नहीं। लोकसभा चुनाव में झूठ के नैरेटिव, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, खटाखट 85 लाख रुपया, 85,000 रुपया खाते में डालेंगे और मैं ये मान के चलता हूँ कि 1 लाख रुपए डालेंगे। इस तरह से झूठ बोल के नैरेटिव सेट हुए, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा में हम 44 विधानसभा में विजयी हुए हैं और 42 पे कांग्रेस हुई है। पता नहीं किस आधार पे कांग्रेस कह रही है, जो जिनकी ज्यादा सीटें आई हैं इतने नैरेटिव सेट होने के बावजूद भी, तो वो सरकार बनाएंगे, जिसकी कमाई है वो सरकार बनाएंगे। लोगों को कहीं ऐसा तो है नहीं। जितना अब मैं ये मान के चलता हूँ कि नायब सैनी जी के आने के बाद में जो हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, महिलाओं के लिए और खास तौर से पिछड़े वर्ग के लिए, अगड़े वर्ग के लिए और हमारे दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के लिए की भलाई के लिए बहुत काम किए। सरपंचों के लिए काउंसलर्स की पावर बढ़ाई गई है और गुरुग्राम में तो बार बार आके जो कूड़ा की समस्या थी उसको समाधान कराने का पूर्ण प्रयास किया। सीएम कई बार आए हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी। नायब सैनी जी दूसरी बार हरियाणा में मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या काम जो भाजपा जिनके दम पे तो तीसरी बार लगातार कामों की गिनवाएं तो भारतीय जनता पार्टी केवल राज करने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आई थी। 2014 में जब हमारी सरकार मनोहर लाल के नेतृत्व में बनी थी तो युवाओं को, जो दूसरी पुरानी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो खर्ची और पर्ची से नौकरी देती थी। युवाओं में बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन हो गया था। हमारी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, नायब माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उन्होंने युवाओं के लिए मेरिट को नौकरी देने का ये खर्ची पर्ची का सिस्टम बंद किया और एक व्यवस्था के नाते युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी दी
और मेरिट के आधार पर नौकरी मिलने के कारण से जो युवा हताश हो चुके थे, क्योंकि कांग्रेस के समय में तो आपको पता है, मैं, मेरा परिवार, भाई भतीजा, चाचा ताऊ, मतलब मेरा रिश्तेदार, तो तब उन्हीं की नौकरी लगती थी या उनके जो ठोंडे ठपाड़े थे उनकी नौकरी लगती थी। आज तो आम आदमी की, गरीब आदमी के बच्चे को फ्री में नौकरी मेरिट के आधार पे मिल रही है। तो युवा में एक विश्वास जगा, वो पढ़ने लगे हैं, उनको लगा है कि हम अगर पढ़ेंगे तो आराम के साथ में सर्व नौकरी हम बिना खर्ची पर्ची के पा सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा व्यवस्था परिवर्तन हुआ, बहन बेटियों के लिए हुआ।